हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कृपाली, अ फिजियोथेरापिस्ट। मैं आज आपको एक बेसिक लैंग्वेज में बताती हूँ कि फिजियोथेरापिस्ट होता क्या है और हमें सबसे पहले में फिजियोथेरापी को चूज़ करना चाहिए। सबसे पहला पेन रिलीफ। अगर आपको मान लो घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे दवाइयाँ लेते हैं कि उस दवाइयों से क्या होता है 2-3 घंटे के लिए हमारा दर्द ऐसे चला जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, हम एकदम कॉन्फिडेंट है और दर्द चला गया है। पर ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो आपका एक सिम्टम्स को दूर करेंगे, दर्द को कम करेंगे, पर वो दर्द किस वजह से आ रहा है उसको, उस कारण को नहीं मिटाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि मान लो घुटने के घसारे की वजह से दर्द है, तो उसमें कौन सी मांसपेशियों में ऐसे ताकत कम है और कौन सी मांसपेशियाँ ऐसे टाइट हो चुकी हैं। तो जिस मांसपेशियों में ताकत कम है, हम उसकी ताकत धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। उस मांसपेशियों ऐसे टाइट हो चुकी है, उसको हम ऐसे रिलीज करेंगे। तो उससे क्या होगा, उसके कारण पे हम वर्क करेंगे, तो उससे आपका दर्द ऐसे परमानेंटली जाएगा, कायमी के लिए। दूसरा, मूवमेंट बढ़ाना, यानी कि मैं एक एग्जांपल के साथ कहती हूँ कि मान लो कि इस हड्डी में अगर आपको फ्रैक्चर हो गया, तो उससे क्या होगा कि डॉक्टर आपको इम्प्लांट लगा के ये फिक्स कर देंगे। इससे इसकी रेंज यानी इतनी आएगी, पूरी रेंज ऐसे नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अलग अलग तरह की कसरत, मोबिलाइजेशन, ऐसे ग्लाइड देके उस मूवमेंट को ऐसे बढ़ाते हैं कि ताकि आप ऐसे हाथ का प्रॉपर यूज कर सको। तीसरा, बैलेंस बढ़ाने के लिए। तो बैलेंस किस किस वजह से चाहता है, अगर आपको कोई बीमारी हो, मांसपेशियों में ताकत कम हो, या तो उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि हमेशा गिर जाने का डर बना रहे। स्मूथ सरफेस पे हम एकदम आसानी से चल लेते हैं, पर क्या होता है कि जैसे जैसे खड्डा जैसे सरफेस आने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बैलेंस चला जाएगा और हम गिर जाएंगे। तो हम उस मांसपेशियों पे वर्क करके आपकी ताकत बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आपका बैलेंस होगा और आप ऐसे कॉन्फिडेंस से चल पाओगे कि नहीं, मैं चल सकता हूँ। अब प्रिवेंशन ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी को ऐसे रोकना। अभी क्या होता है कि हमें कोई भी ऐसे दर्द हो तो हम ऐसे फास्ट रिकवरी के लिए ऐसे सर्जरी को चूज़ करते हैं कि चलो सर्जरी कर लिया, कसरत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से वो रिकवरी हो जाएगी। पर वो नहीं है। अगर आप कसरत से बचने के लिए सर्जरी करोगे, तो उसमें भी सर्जरी के बाद भी डॉक्टर आपको कसरत करने का रिफर करेगी। तो ये सलाह है कि कोई सर्जरी कराओ, कमर की कराओ, ब्रेन की सर्जरी हो, गर्दन की सर्जरी हो, कोई भी, छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी, कोई भी सर्जरी से पहले 1.5 से 2 महीने तक ऐसे देख लो कि फिजियोथेरापी से अगर राहत नहीं मिल रही है, तो फिर हम चूज कर सकते हैं सर्जरी। ऐसा था रिकवरी आफ्टर सर्जरी। उसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको स्ट्रोक आ चुका है, आपकी सर्जरी हो गई है, पर उससे भी आपको ऐसे इंडिपेंडेंटली तुरंत नहीं हो जाओगे। आप ऐसे चलने में दिक्कत आएगी, आपकी खुद की एक्टिविटी आपको खुद करने में दिक्कत आएगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अलग प्रकार की एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे आपको ताकत बढ़ती है और जिससे आप कॉन्फिडेंटली ऐसे इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र बन सकते हो, अपना खुद का काम आप खुद कर सकते हो। गेट, यानी आपके चलने की आदत तुरंत ही बदल जाती है। अगर आपका कमर का दर्द हो, तो आप ऐसे टिल्ट करके ऐसे एक साइड चलोगे। अगर आपके घुटने में दर्द है, एक घुटने में दर्द है, तो क्या करोगे, वो दर्द ना हो इसलिए दूसरे घुटने में आप ज़्यादा वजन लेके ऐसे चलोगे। हम उस पैटर्न पे वर्क करते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए। इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई एक आईटी स्टूडेंट है, उसको 8-8 घंटे बैठ के काम करना पड़ रहा है। ऐसे एकदम 8 घंटे बैठना और कंप्यूटर के सामने देख के ऐसे वर्क करना पड़ता है। तो उसको ऐसे एकदम से मालूम नहीं पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। 2-3 साल ऐसे वर्क करेगा, तो उससे धीरे धीरे मूवमेंट में तकलीफ आएगी। उसमें क्या होगा कि वो ऐसे नोटिस करेगा कि कोई ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ की मांसपेशियाँ टाइट हो रही है, ताकत कम हो रही है, पोस्चर बिगड़ रहा है, पूरा ऐसा पोस्चर आ रहा है। धीरे धीरे वो धीरे धीरे नोटिस करेगा, एकदम से वो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले से फिजियोथेरापी इसलिए पहले से ज़रूरी है क्योंकि जो आपके वर्क के कारण से जो इंजरी होने वाली है, उससे हम रोक सके, उससे बचा जाए। वो टाइट हो चुका है, तो हम डेली उसका रिलीज करेंगे, उसका स्ट्रेचिंग करेंगे, तो हमारा पोस्चर है वो अच्छे से बना रहेगा। क्योंकि वो डेफिनेटली है, हम ऐसे पूरे 8-8 घंटे तक हमें ऐसे बैठ के वर्क करना पड़ता है, तो पोस्चर हमारा बिगड़ेगा ही, मांसपेशिया की ताकत कम होगी, ऑपोजिट की होती है वो टाइट होगी। तो हमें क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करके वो इंजरी प्रिवेंट करनी है। एक्सरसाइज सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम ऐसे बीमार है तो कसरत करके ठीक हो सके, पर वो एक्सरसाइज से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं फ्यूचर के लिए। थैंक यू।